अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल यह है कि अगर कोई शख्स किसी से कहे कि फ़लाँ चीज़ बाज़ार से ख़रीद लाओ, जितने की चीज़ आएगी मैं वो रकम अदा कर दूंगा, कि ये सामान ख़रीद के लाओ, जितनी कीमत वो लेगा वो कीमत मैं अदा कर दूंगा। तो क्या बाज़ार से चीज़ लाने वाला शख्स उसको बताए बग़ैर प्रॉफिट ले सकता है कि मैं बाज़ार गया, उस सामान को ढूंढा और इतनी मेहनत पड़ी, इस दुकान से उस दुकान से इस दुकान जाना पड़ा, मुझको यहाँ वहाँ जाना पड़ा, तो इतना वक्त लगा, तो अब 10 रुपये का सामान में 20 रुपये में ला करके दूंगा, ये दुरुस्त है कि नहीं? उसको बताए बगैर ये प्रॉफिट लेना दुरुस्त है कि नहीं है? तो इस वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी मसला को शेयर करें। तो नाज़रीन, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो भी आदमी इस तरह का काम करता है, यानी कोई सामान किसी से ख़रीदवाता है, तो बीच वाला जो शख्स होता है जो ख़रीद कर लाता है वो इस तरह के प्रॉफिट रखता है, मार्जिन रख देता है कि हमने इतनी मेहनत की और उसको तो पता भी नहीं, वो खुद जाता तो 10 रुपया 20 रुपया उसका एक्स्ट्रा खर्च होता, तो वो हम ला कर दिए हैं, लिहाजा हम उसमें प्रॉफिट रखेंगे। तो इसको वकील कहते हैं, शरीयत की नज़र में इसको वकील कहते हैं कि अगर बीच वाला शख्स यानी एक आदमी ने किसी दूसरे को ये कहा कि मेरे लिए फ़लाँ सामान ख़रीद कर लाओ, मेरे लिए लेकर के आना, तो गोया वो अपनी जगह उसको रखा और उसको वकील बनाया। शरीयत के नज़र में वकील की हैसियत बस इतनी होती है कि जो उसको कहा जाए, जो सामान ख़रीदने के लिए कहा जाए और वो सामान उसके लिए उतने में ख़रीदे और जैसे ख़रीदे वैसे उसको ला करके दे दे। वो एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ना तो कुछ बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है, और ना ही उसमें कुछ हज़्फ़ व इजाफा कर सकता है। ये एक वकील होता है और वकील की शरई हैसियत यही होती है। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी से ये कहा कि अगर तुम बाज़ार जाओ तो ये सामान मेरे लिए ख़रीद कर लाना, जितनी रकम होगी हम उतनी देंगे, तो ख़रीदने वाला यानी वकील बनाने वाले शख्स ने इस बात को वाज़ह कर दिया कि जितनी रकम होगी हम उतनी देंगे। तो अगर ख़रीदने वाला शख्स यानी जिसको वकील बनाया, जो बाज़ार गया, वो किसी सामान को 500 में ख़रीदा, तो उस किताब की रकम या उस सामान की रकम 500 ही हुई। लिहाजा घर आकर के जब उस आदमी को देगा तो उसके लिए जायज़ है कि सिर्फ 500 रुपया ही ले, बस इतना जायज़ है कि 500 रुपया उस किताब की या उस सामान की कीमत थी, लिहाजा वकील उस आदमी से 500 रुपया ही लेगा। बीच में प्रॉफिट नहीं कमा सकता कि 500 की किताब या 500 का कोई सामान खरीद के लाया और 600 में बेच दिया और ये घर बैठा है, इसको पता ही नहीं कि कीमत 500 या 600 है। तो इस तरह कमीशन लेना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके बारे में इलाके में मशहूर है कि ये कमीशन लेता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी का है ना आए दिन किसी बड़े मार्केट में आना जाना होता है, जैसे मुंबई जाता है या कलकत्ता जाता है, आना जाना होता है उसको अगर कोई सामान खरीदने के लिए देते हैं तो वो अपना कमीशन ले लेता है। ये बिल्कुल मारूफ है कि ये अपना कमीशन लेता है, जैसे 10%, 20%, 50% जो भी है वो अपना एक कमीशन रखता है, ये सब जानते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर उसको कोई वकील बनाता है तो वो आदमी अपना कमीशन ले सकता है, क्योंकि उसका कमीशन लेना ये मशहूर है और वकील बनाने वाला शख्स चीज़ खरीदने के लिए देने वाला शख्स भी जानता है कि ये कमीशन लेता है, तो ठीक है। या फिर गैर मारूफ शख्स है जिसके बारे में ये नहीं मालूम है कि कमीशन लेता है कि नहीं लेता। कोई भी आदमी जो आना जाना करता है बाजार में, उसको अगर किसी ने कहा कि मेरे लिए 10,000 का एक मोबाइल लेकर के आना, तो अब अगर वो मोबाइल ख़रीदने के लिए जाता है, जो वकील है, जो बीच का शख्स है, उसको बोल देना ज़रूरी है कि अगर मोबाइल 10,000 का हुआ तो हम आपको 15,000 में देंगे या फिर 10,500 में देंगे, 500 रुपये अपना कमीशन रखेंगे। अगर इस शर्त के साथ वो ख़रीदता है और उससे बात कर लेता है तो फिर कमीशन लेना दुरुस्त है, वरना ये दुरुस्त नहीं है। तो जो लोग इस तरह से बग़ैर बताए प्रॉफिट लेते हैं या इसे काम करते हैं वो बिल्कुल नाजायज़ काम करते हैं, उसके लिए दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर आपको करना ही है तो सामने वाले को बता दें और तो आपके लिए कमीशन लेना दुरुस्त हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।